नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इग्नू के असाइनमेंट सॉल्व। और जिस सब्जेक्ट का हम करने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश इन डेली लाइफ। सब्जेक्ट कोड है BEGLA 135। असाइनमेंट कैसे बनाना है, कितने मार्क्स का होता है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। साथ ही साथ हम जो है इसके सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। तो चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अदर सब्जेक्ट के भी असाइनमेंट TMAs आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले मैं बता दूं ये असाइनमेंट किन स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये उन स्टूडेंट के लिए हैं जिन्होंने जुलाई 2024 या जनवरी 2025 वाले सेशन के स्टूडेंट हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए ये असाइनमेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। बनाना कैसे है, आपको A4 साइज की शीट्स लेनी है, उस पे जो है आपको ये बनाना है। ठीक है। साथ ही साथ अब जब आप A4 साइज की शीट पे लिखेंगे, A4 साइज की कैसी शीट लेनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लाइन वाली शीट्स आती हैं जिनकी दोनों साइड लाइंस होती हैं, वो वाली शीट्स आपको यूज करनी है। उसमें आपको सारे आंसर्स लिखने हैं। पहले आप क्वेश्चंस नोट करोगे, फिर आपको आंसर लिखने हैं। ब्लैक और ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करना है आपने आंसर लिखते टाइम। साथ ही जब आप आपका असाइनमेंट बना लेंगे, जब सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने से पहले आपको एक आपके आई कार्ड की फोटो कॉपी निकलवानी है या प्रिंट आउट निकलवाना है। फिर क्वेश्चंस का प्रिंट आउट निकलवाना है। उसके बाद जो है आपको आप अपने जो असाइनमेंट है उसको अटैच करना है और लगा देना। ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका ये हो जाएगा ID कार्ड, इसमें आपके क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, असाइनमेंट के क्वेश्चंस, इसमें आपका सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, और लास्ट डेट क्या होने वाली है वो भी देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट डेट की। तो जो जुलाई वाले स्टूडेंट है उनके लिए 30 अप्रैल है, जिनके जून में एग्जाम होंगे। और जिनके दिसंबर में एग्जाम होंगे उनके लिए 31 अक्टूबर जो है लास्ट डेट होने वाली है। आपको फ्रंट पेज भी लगाना है। फ्रंट पेज में क्या क्या चीज़ें आपके मेंशन होनी चाहिए, तो ये स्लिप जो आपको दिख रहा है ये चीज़ आपकी मेंशन होनी चाहिए। फ्रंट पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाके फ्रंट पेज डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी अटैच कर सकते हैं, या आप गूगल पे भी सर्च करके सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आ गए आपके क्वेश्चंस। तो असाइनमेंट जो है आपका 100 मार्क्स का है। सब्जेक्ट कोड मैं आपका बता चुका हूँ, प्रोग्राम कोड है BAG। ठीक है। तो यहाँ पे 3 सेक्शंस में आपके क्वेश्चन ये असाइनमेंट होने वाला है, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। सारे क्वेश्चंस जो है वो कंपलसरी होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें आपको शॉर्ट नोट दे रखे हैं, जो कि 4 मार्क्स का एक है। टोटल 5 क्वेश्चन है तो 20 मार्क्स का आपका सेक्शन 1 हो जाता है। उसके बाद सेक्शन B की बात करें तो 5 क्वेश्चन है 10 मार्क्स के, तो 50 मार्क्स इसके हो जाते हैं। इसके बाद सेक्शन C की बात करें तो ये 30 मार्क्स का है, जिसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं 15-15 मार्क्स के, जिनका आंसर आपको 200 से 250 वर्ड्स में लिखना है। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको इस सॉल्यूशन का PDF चाहिए तो आप इसे हमसे परचेज कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिस पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है। यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है, सेकंड क्वेश्चन आ जाता है फर्स्ट सेक्शन का। मैं बिल्कुल धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा ताकि आपको कोई भी इशू ना आए स्क्रीनशॉट लेने में। अगर आप देख के बना रहे हैं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं। और PDF अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो PDF भी परचेस कर सकते हैं। PDF परचेस करने से आपका ये बेनिफिट हो जाता है कि आप एक एक चीज़ को आराम से देख सकते हैं, और कोई डाउट वगैरह हो तो वो भी आप हमसे कांटेक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा सेक्शन 1 खत्म होता है। अब आ जाता है सेक्शन 20 स्टार्ट हो जाता है यहाँ से सेक्शन B। सेक्शन B का क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच।
सबके जो है 150 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन बोला हुआ है राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट फॉर अ लोकल डेली पॉइंटिंग टू सडन राइज इन थेफ्ट केसेस इन योर एरिया। तो पहले हम हेडलाइन बनाते हैं, सडन सर्ज इन थेफ्ट केसेस अलार्म्स लोकल रेसिडेंट्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने दिल्ली डाली, आप अपनी लोकेशन का नाम डाल सकते हैं, अपनी जो भी सिटी है वो डाल देंगे। उसके बाद जब असाइनमेंट लिखेंगे उस दिन की डेट डालेंगे आप, यहाँ पे मैंने आज की डेट डाली हुई है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो एरिया है आपका, लोकेलिटी है, वो डालनी है। यहाँ पे आपकी सिटी आएगी, यहाँ पे आपकी लोकेलिटी आएगी। जैसे मैंने लिखा हुआ मैं दिल्ली से हूँ और उत्तम नगर का हूँ, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया उत्तम नगर और यहाँ दिल्ली मेंशन कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, ये पहला पैराग्राफ हो जाता है हमारा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 2 पैराग्राफ और आ जाता है आपके यहाँ पे। अब तक टोटल 3 पैराग्राफ हो गए हैं और यहाँ से हमारा 4th और 5th पैराग्राफ भी आ जाता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा। चैनल हमारा नया है, अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट करा, इससे पहले हम इस पे एनआईओएस की वीडियोस डाल रहे थे। तो अगर आपको एनआईओएस से रिलेटेड भी अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो आप उसके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस इन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना है उसको। तो सबसे पहले जैसे आपका ये फॉर्मेट है बिल्कुल एज इट इज उतार देना है। यहाँ पे आप अपनी सिटी एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे आप अपनी सिटी और स्टेट, फिर उसका जिप कोड डालेंगे, फिर यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी है, एक लाइन छोड़नी है यहाँ पे आपने। उसके बाद आपके फ्रेंड का नाम लिखना है और स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अगर आप वीडियो पूरी देखते रहेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर होते रहेंगे, कहाँ पे आपको क्या लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, सारी चीज़ें हम बताते हुए चलेंगे, प्रॉपर गाइडेंस देंगे आपको ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। अगर आप हमारे चैनल के थ्रू असाइनमेंट बनाते हैं तो आपके 100% मार्क्स आएंगे। इसके अलावा हम अपने चैनल पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लाने की कोशिश करेंगे। जब एग्ज़ाम्स होंगे तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आएंगे। फिलहाल अभी असाइनमेंट हम कर रहे हैं। इसके बाद आपको एंड में जो है यहाँ पे अपना नाम लिख देना, जो भी आपका नाम हो। जैसे मेरा नाम रोहित है तो मैं यहाँ पे रोहित लिख दूंगा। जब भी आप रोहित उतारेंगे, आप जो भी अपनी डिटेल डालेंगे, तो आपको ये सब नहीं लिखना है। कहीं आप ऐसा ना कर दीजिएगा कि योर नेम लिख के रोहित लिख दिया और ऊपर यहाँ पे एड्रेस लिख के आपने सपोज हाउस नंबर डाल दिया F36 गली नंबर या स्ट्रीट नंबर 5। उसके बाद आपने सिटी डाल दी, स्टेट डाल दिया, जिप कोड डाल दिया। तो इस तरीके से लिख के ऐसे नहीं करना आपको, ये उतारना नहीं है, ये नहीं उतारना आपको, सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन उतारोगे आप। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे ये भी नहीं उतारोगे, आप सिटी लिखोगे। जैसे सिटी लिख दिया हमने न्यू दिल्ली, स्टेट हमारा है दिल्ली और एरिया पिन कोड, जिप कोड या एरिया पिन कोड बोल रहे हैं हम, तो ये डाल दिया। डेट पे यहाँ पे डेट नहीं लिखनी, नॉर्मल आप लिखोगे 9 अगस्त 2024। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको मेंशन करना है प्रॉपर। और यहाँ फ्रेंड्स नेम की जगह आपको नॉर्मल आप अपने दोस्त का नाम लिखेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मैंने अपने पूरे एफर्ट्स दिए हैं ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए और आप असाइनमेंट में कोई भी किसी भी टाइप का मिस्टेक ना करें। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है वो बताया गया है यहाँ पे। दो फ्रेंड के बीच में डिस्कशन चल रहा है, तो ये आप नाम अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, या फिर आपको अगर अपने अकॉर्डिंग लिखना चाहते हो इस आंसर को तो अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। ये नॉर्मल जस्ट अ कॉन्वर्जेशन है जो दो दोस्तों के बीच में हो सकती है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट मारने में कोई भी गलती ना हो, स्क्रीनशॉट भी आप आराम से मार पाएँ। अगर देख के लिख रहे हो तो वीडियो भी आराम से पॉज करके लिख सके। स्क्रीनशॉट में जब भी आप स्क्रीनशॉट मारते हो उसमें आपका एक ये नुकसान हो जाता है कि काफ़ी बार जो है पिक्सल्स फट जाते हैं, जिस वजह से आंसर क्लियरली नहीं विजिबल हो पाते। तो आपको इस केस में पीडीएफ परचेज करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है,
तो इसी के साथ ये वाला आंसर हमारा खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है राइट डायरी एंट्रीज ऑन द मोस्ट मेमोरेबल डे स्पेंट टिल डेट। अब आपको डायरी एंट्रीज बोली है तो यानी कि 2 डायरी एंट्री मिनिमम आप लिख देना। मैंने इसमें 3 डायरी एंट्री डाली हुई है, तो आपको कोई भी 2 इसमें से देख के लिख लेनी है। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो डायरी एंट्री 1 है, यहाँ से स्टार्ट, पहले डेट डालेंगे, फिर आप डी डायरी लिख के स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे दिया गया वैसे वैसे आपको उतार लेना है। तो ये फर्स्ट डायरी एंट्री है, ठीक है। बाकी आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इसके बाद यहाँ से आपकी डायरी एंट्री सेकंड वाली स्टार्ट हो जाती है। जिस तरीके से लिखे हुए हैं बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है, कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ चेंजेस करने होंगे वहाँ मैं आपको बता दूंगा कहाँ क्या लिखना है, कहाँ क्या नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपकी यहाँ से डायरी एंट्री 3 स्टार्ट हो जाती है। डायरी एंट्री 3 उतार लेंगे आप। यहाँ से आपका ये वाला आंसर जो है एंड हो जाता है इसी 2 पैराग्राफ के साथ। फिर हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैसेज अबाउट एनी पर्सन यू नो, कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसे आप जानते हो उसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव पैसेज लिखना है। तो यहाँ पे मैंने ग्रैंड मदर के ऊपर लिखा हुआ है आजी, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अभी 2 पैराग्राफ दिख रहा होगा, एज इट इज उतार लेंगे आप। ये आपका 3rd पैराग्राफ आ जाता है, ठीक है। और 2 पैराग्राफ और यहाँ पे आ जाते हैं, और इसी आंसर के साथ आपका सेक्शन बी भी एंड हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, यानी सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनका आंसर हमें 200 से 250 वर्ड्स में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब अ न्यू प्लेस दैट यू विजिटेड रिसेंटली। कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप नए नए गए हो पहली बार। You can describe it in terms of its location, infrastructure, its comparison with other similar places। तो क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि आपको जो है कोई भी जगह, मान लीजिए आप किसी हिल स्टेशन गए तो उससे सिमिलर जगह का कंपैरिजन भी करने के लिए बोला गया, तो उसी के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम इसमें इसके बारे में इसकी लोकेशन वगैरह देखेंगे। लोकेशन देखने के बाद जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी गई है। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को समझाया अच्छी तरीके से, आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, ठीक है। उसके बाद 3rd पैराग्राफ आ जाता है, और 4th पैराग्राफ जो है उसके अंदर हमने कंपैरिजन किया गया है। जैसे मान लीजिए ये केरला का हिल स्टेशन था, तो इसका किसी और अदर हिल स्टेशन, जैसे शिमला को, कोई शिमला हो गया हिल स्टेशन है, मनाली हो गया हिल स्टेशन है, तो इनके साथ इनका कंपैरिजन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है, सेकंड में बोला हुआ है राइट एन एसे ऑन पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज पे ऐसे लिखना है, चूज वन ऑफ द पब्लिक सर्विसेज विच यू थिंक इज़ वेरी यूजफुल टू द पब्लिक। तो वो पब्लिक सर्विस हमें चूज़ करनी है अपने अकॉर्डिंग जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। तो इसका पैराग्राफ आपको दिख रहा होगा, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करते जाऊँगा, स्क्रीनशॉट लेते हुए जाना आप, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंस आ गई, इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, इसको अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना, ठीक है। तो इसी के साथ इसके बाद जो है नेक्स्ट एक और पैराग्राफ रह रहा है, ये वाला पैराग्राफ देख लेना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जो है लाइक कर देना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएँ असाइनमेंट की। और कमेंट करके ज़रूर बताना नेक्स्ट किस सब्जेक्ट की आपको चाहिए वीडियो, या किस सब्जेक्ट का असाइनमेंट चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद रोहित गुप्ता।